जयपुर ट्रक अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 35 लोग झुलस गए हैं, 14 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। आग की चपेट में आए 37 वाहन जयपुर ट्रक अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक हादसे में 35 लोगों के झुलसने की बात सामने आ रही है। 14 लोग जिसमें लापता भी बताए जा रहे हैं। मरने वाले और घायलों की पहचान करना भी इस वक्त मुश्किल हो गया है, क्योंकि चेहरे बहुत बुरी तरह से झुलस चुके हैं। आग की चपेट में 37 वाहन आए हुए थे। इनमें बस, ट्रेलर, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिसमें तमाम जो लोग सवार थे उनमें से कई घायल भी हो गए हैं और 14 लोग तो मिसिंग हैं, जिनकी पहचान, और जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया। वाहनों के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है। तो ये जयपुर अग्निकांड को लेकर के बड़ी जानकारी। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ दीपक चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब तक कितनी लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हुई है और क्या कुछ पता लग पा रहा है कि ये लोग कहां से वहां पर पहुंचे हुए थे, कहां कहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं? क्या कोई इनकी पहचान अब तक सामने आ पाई है? देखिए बिल्कुल अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। रात को भी एक मौत हुई है, यानी कि 12 लोगों की मौत जो है वो अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में लगभग 28 लोग अभी भी 80% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं, जो कि गंभीर घायल है। आप मान के चलिए कि 50% से अधिक अगर कोई झुलस जाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और गंभीर होता है। तो यहाँ पर लगभग 28 लोग 80% झुलसे हैं। हम दुआ करते हैं कि वो सभी लोग जो है जल्द स्वस्थ हो। इस पूरे मामले में अब तक एक मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। इसके साथ ही जो रोड सेफ्टी जो केंद्र की टीम है उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है और राज्य सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जो टीम है वो गठित कर दी है और अगले 7 दिन में ही जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें जिम्मेदार जो इसका अधिकारी है की जिम्मेदारी तय की जाएगी और हादसे के कारण की पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लगभग मृतकों को 13-13 लाख का मुआवजा जो है वो दे दिया है। इसके साथ ही एक मुकदमा जो है वो भी दर्ज हो चुका है और वो पुलिस भी अपनी स्तर पे जो है वो जाँच करेगी आखिर इसमें लापरवाही किसकी रही। लेकिन अभी तक की जो समझने वाली बात यही है कि वो जिस तरह से वो सड़क हादसा हुआ था, जो टैंकर जब घुमाव में घूम रहा था, तो वो अवैध कट अगर बंद होता तो शायद वो हादसा नहीं होता। दूसरी ओर सामने रिंग रोड का काम चल रहा है, वो सालों से चल रहा है। अगर वो समय से बन चुका होता, तो शायद ये जो ये यू टर्न है, वो बंद हो चुका होता। तो वो काम भी जो है, वो सरकारी काम है, वो भी काफ़ी धीरे चल रहा है, तो वो भी एक वजह मानी जा रही है। इसके अलावा अवैध वसूली की बातें भी यहाँ पर सामने आ रही है। चाहे वो आरटीओ हो, चाहे चाहे वो अन्य दस्ता हो, कि वो अवैध कट को बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो रिस्की ज़ोन होता है। एलपीजी का ट्रक जब घूमा तब ये हादसा हो, तो ये 3 बड़ी जो वजह है वो यहाँ सामने आई है। फिलहाल यहाँ पर राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और सबसे गंभीर बात ये है कि 5 ऐसे शव हैं जो मतलब जिनके टुकड़े बहुत छोटे हो गए, वो इतना गंभीर आग में झुलस गए हैं कि उनका पता लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार और प्रशासन जो है वो डीएनए टेस्ट करवाएगा, उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अभी भी लगभग 14 लोग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं और ऐसे कई सारे घायल हैं या ऐसे कई सारे मृतक हैं जिनके परिजनों से संपर्क जो है वो नहीं हो पाया है और डीएनए टेस्ट जो है सैंपल के लिए भेजा गया है। डीएनए टेस्ट उनका करवाया जाएगा, उसके बाद शिनाख्त और पहचान हो पाएगी आखिर ये किसका है। जिस तरह से वो गंभीर आग थी उसमें लोग झुलसे हैं, वो बहुत मतलब देखने वाला दृश्य नहीं है, लोग देख नहीं पा रहे। हर जगह अस्पताल में अभी भी चीख-पुकार है। जो बर्न वार्ड है वहाँ पर जो सरकारी जो चिकित्सक है उन्होंने अपील की है कि कोई भी मिलने नहीं जाए, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति अभी बनी हुई है। अभी तक इस पूरे मामले में 12 लोगों की मौत हो गई है। हम भी दुआ करते हैं कि और आगे ये जो कोई दम 14 नहीं लोग हैं तोड़े। दीपक, जिनका आप भी बता रहे हैं कि जो लापता बताए जा रहे हैं, क्या इनके परिजनों ने डिपार्टमेंट से या पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश की है? ये पता लग पा रहा है कि किन घर वालों के ये लोग बताए जा रहे हैं जो लापता हैं? देखिए बिल्कुल अब इस पूरे मामले में अभी तक भरतपुर, नागौर, जयपुर मतलब आप सारे जो है घायल, वो सारे ही जो है वो सॉरी माफ़ कीजिएगा राजस्थान के हैं, सारे राजस्थान के हैं। तो अब जैसे-जैसे परिजनों को पता चल रहा है इस घटना का, खबर का, आज अखबार में भी प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी अच्छी कवरेज की है, इसका ज़िक्र किया है, तो हो सकता है कि जो परिजन है वो अब स्थानीय पुलिस से संपर्क करे, जयपुर पुलिस आके संपर्क करे, तो अब हो सकता है कि उन लापता की जो है वो
परिजन यहाँ पर आए और फोटो दिखाए और इस तरह से उनकी पहचान हो सके। तो लापता अभी भी है, यानी यूँ कहें कि जो घायल है वो इतने ज़्यादा घायल है, बोल पालने की स्थिति में नहीं है कि वो अपना नाम, पता, एड्रेस, अपने परिजन का एड्रेस बताने में अभी फिलहाल के लिए असक्षम है, क्योंकि मैंने ज़िक्र किया कि 80% से ज़्यादा वो झुलस चुके हैं। तो आज जब बिल्कुल। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवरेज दी है, तो हो सकता है इनके परिजन पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करें, तब जाकर इनके परिजनों से संपर्क साधा जा सकता है। वहीं जो मृतक है, अभी उनके जो शव है, वो यहाँ पर जो है एसएमएस के मुर्दाघर में रखवा दिए गए हैं। जैसे परिजन आएँगे, डीएनए टेस्ट उनका होगा, उसके बाद अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन बहुत विभत्स ये आशा है कि जिस तरह से जिंदा वो लोग बिल्कुल जल दीपक। गए हैं, यूँ कहें कि राजस्थान के बिल्कुल, बड़ी सबसे जानकारी बड़ा आप दे रहे हैं और साफ तौर पर बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें भयावह हैं, कोई भी इन तस्वीरों को देख करके डर सकता है। और जो हादसा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि जो उसमें घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और ठीक हो जाए।